पाकिस्तान वाला सब्र जरा मुख्तलिफ है। पाकिस्तान वाले सब्र में है गलत बात हो रही है, आप उसको खामोशी से बर्दाश्त कर रहे हो, फिर आप किसी से जाके कहते हो कि ये गलत बात हो रही है, मैं क्या करूं? बेटा सब्र करो, यानी हक की बात मत करो, खामोशी में सब्र करो। कुरान जो वाज़ेह अल्फाज में कह रहा है, यहाँ बच्चे बच्चे को याद है, बड़ों को याद है, छोटों को याद है, वह तवासौ बिल हक़्क़ि और तवासौ बिस सब्र, सबको याद है। लेकिन हमने जो सब्र बनाया ना, वो है इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिस सब्र। मैं थोड़ी सी बीच में स्किप हो जाती है बात। ये नहीं कहा कि हक की बात नहीं करना, ये बातें मत करना, इससे बड़ी मुसीबत होगी, बस तुम सब्र कर लो। हमने भी सब्र किया था, तुम भी सब्र करो, अल्लाह ताला तब्दीली लाएगा। अल्लाह ताला ने जो तब्दीली लाने वाला निजाम बनाया ना अपना, वो ये है कि पहले हक के लिए इंसान खड़ा होता है, फिर अल्लाह की मदद आती है, और उसके मदद के आने तक आपने हक की बात करते रहने और हक के साथ खड़े होते रहना है। फिर आखिर में जब अल्लाह देखेगा कि आप उसकी मदद के मुस्तहिक हो, फिर मदद आती है। लेकिन हुआ हमारी सोसाइटी में ये है, बहुत सारी जगहों पे, ये सिर्फ हुकूमत की बात नहीं है, ये सिर्फ इदारों की बात नहीं है, बिजनेसेस की बात नहीं है, हमारे घरों में भी ये बात हो रही है कि हम हक की बात करने से डरते हैं। हमें लगता है बहुत ज्यादा सामने से जो है उसके नताइज होंगे, उसका हम सामना नहीं कर सकते, और हमें सिखा दिया गया सब्र करो, दुआ करो, सब्र करो, दुआ करो। तो दूसरा जो सवाल मुझे पूरे मुल्क में बार बार सुनने को मिला, ये दुआ कैसी है? मैं दुआ करता रहता हूँ, मैं दुआ करती रहती हूँ, उसका कोई जवाब ही नहीं आता। और ये मैं भी सोचता रहा, ये दुआ का मसला, और किसी मुल्क में मैं जाके गया हूँ, मैंने कितने हजारों लोगों से बात की है, किसी को दुआ का ऐसा मसला हो नहीं रहा जैसा पाकिस्तानियों को हो रहा है। तो यहाँ दुआ की खास क्या, इसका असर यहाँ खास क्यों नहीं है? फिर मुझे जाके बात समझ में आई, जिस तरीके से दुआ की बात की जा रही है ना हमारी सोसाइटी में, वो ये है कि आपने जो अपना किरदार अदा करना है ना, दुआ करने के मुस्तहिक होने के लिए, उसको हटा दिया गया है रास्ते से। अपनी जो मेहनत करनी है, मुश्किलात का सामना करना है, उसको हटा दिया गया। फिर कहा है उसके बजाय आप दुआ ही करें। यानी जिस चीज को अल्लाह ताला ने आपको सलाहियत दी थी बदलने की, उस सलाहियत का तो आप इनकार कर दो। मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती, ये तो ऐसे हैं वैसे, इनको अल्लाह ही बदलेगा, इनसे तो अल्लाह ही निपटेगा। उनसे निपटने के लिए अल्लाह ताला ने आपको बनाया। जो भी मुश्किलात आपके सामने है ना, इस जमाने में, इन मुश्किलात में, इस फैमिली में, इस सोसाइटी में, जिस कौम इन मुश्किलात का सामना करने के लिए सलाहियत रखती थी, उसी को वहां डाला गया है। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह कभी किसी इंसान पर ऐसी तकलीफ नहीं डालता सिवाय इसके कि उसमें उसकी वसअत हो। तो आप में, आपके घराने में, आपके फ्रेंड्स में, आपकी सोसाइटी में जो जो प्रेशर आपके ऊपर डाला गया है, वो आप ही पर डाला जाना था, क्योंकि आप ही उसके काबिल हो, कि कोई और उसके काबिल ना होता। अगर मेरे ऊपर वो प्रेशर होता तो मैं उसके काबिल ना होता। अल्लाह ने आपको चुना है इसके लिए। तो ये अपने बारे में कह देना नहीं मैं तो कुछ कर नहीं सकता, बस दुआ ही कर सकते हैं अब, और सब्र ही कर सकते हैं, फिर आपको दुआ और सब्र का क्राइसिस हो जाएगा, और आप फिर पूछना शुरू कर दोगे, ये पता नहीं मेरी दुआएं अल्लाह ताला सुनता क्यों नहीं है, वो मुझसे क्यों इतना नाराज है। ये नाराजगी की बात नहीं है, ये आपकी गलत फहमी की बात है।